रुक्मिणी बहुत चतुर चालाक निकलेगी तुम्हारी कन्या। माता पिता का सम्मान करेगी, बचपन से ही भगवान का भजन करेगी और बाद में भगवान कन्हैया के साथ में तुम्हारी बेटी का विवाह होगा। जो ये वचन सुने भीष्मक को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाबा नारद, क्या भगवान कन्हैया मेरे दामाद बनेंगे? बोले हाँ, तब तो जीवन बन जाएगा। अगर भगवान श्याम हमारे बीच में आ जाएंगे तो मेरे परिवार का जीवन सुधर जाएगा। बहुत खुश हुए। अरे बाबा नारद सुधर गई जिंदगी। भगवान कन्हैया इसी बहाने से आएंगे तो मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा, घर पवित्र हो जाएगा, किस्मत ही बदल जाएगी। नारद के चले जाने के बाद में रुक्मिणी नाम की कन्या जो थी वो धीरे 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 कुछ समझदार हो गई। एक दिन रुक्मिणी बचपन में अपने द्वार पर खेल रही थी। अकस्मात रुक्मिणी के द्वार से एक ब्राह्मण कुछ गुनगुनाते हुए महात्मा जी गाते हुए निकल गए कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का और सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। जो रुक्मिणी ने सुना ब्रजभूमि में भगवान का अवतार हो गया है, तो बहुत छोटी थी रुक्मिणी, समझदार थी, मन ही मन में विचार करती है परमेश्वर तो सोचने लगी रोकी मेरे मन में और जीवन
कहाँ है? उसी दिन से रुक्मिणी भगवान के नाम पे दीवानी बनी और इतनी दीवानी बनी, भगवान का भजन, उनका गुणगान, उनका कीर्तन, सहेलियों में बैठ करके भगवान की कहानियां कहती हैं। भगवान के नाम पर दीवानी बने। चलते फिरते, उठते सोते जागते भगवान कन्हैया का नाम उनके मुंह से निकलने लगा। बचपन में ही रुक्मिणी ने संकल्प किया है, मैं जब शादी करूंगी तो भगवान श्याम से, और अगर भगवान कन्हैया से विवाह नहीं हुआ तो जीवन भर मैं उनके भजन में बिताऊंगी, लेकिन शादी दूसरे के साथ में नहीं करूंगी। धीरे 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 रुक्मिणी जवान हो गई, शादी के लायक हो गई। शादी के लायक हो गई। एक दिन रुक्मिणी की मां ने अपनी बेटी की ओर देखा तो मां के दिमाग में एक बात आई। सुता हुई गई है लेकिन सोती थी महारानी। सोचने लगी है महारानी, हमारी बेटी अब शादी के लायक हो गई है, अपने पति को बुलाऊंगी और कहूंगी कि बेटी का विवाह करो। दासी से इशारा किया रानी ने,
दोनों हाथ जोड़ करके पति से आग्रह करती है, श्रीमान तुम्हारी बेटी घर में जवान है और माता पिता का धर्म है कि बेटी अगर शादी के लायक हो जाए तो उसके हाथ सीधे कर देना चाहिए, विवाह कर अपनी बेटी का। भीष्मक बोले जे तो तुमने बहुत अच्छी बात है, आज ही दरबार में जाकर के इस बात के बारे में हम सोचेंगे और शीघ्र बेटी का विवाह करेंगे। पहुंच गए दरबार में और सबसे कहा बोले हैं भीष्मक, दरबार में बैठे हुए जितने भी सज्जन हैं जरा ध्यान से सुने। आज जितना भी काम है राज दरबार का वो थोड़ी देर के लिए बंद रखा जाए, क्योंकि आज हम अपनी बेटी के विवाह के बारे में आप लोगों से ही फैसला कराएंगे। हम अपनी बुद्धि से कोई निर्णय नहीं लेंगे। आप सब लोग होशियार हैं, समझदार हैं। बेटी हमारी बेटी है आप सबने, और तुम लोग ये भी जानते हो कि सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का होना भी अति आवश्यक है। अपनी अपनी बुद्धि से बताओ और कोई ऐसा लड़का बताओ जिसका चरित्र साफ हो, देखने में सुंदर हो, समाज में जिसका सम्मान हो रहा हो। तो दरबार में जितने भी लोग बैठे थे, जिसके जो दिमाग में आया उसने उसी का नाम ले दिया। मुसीबत एक दूसरी खड़ी हो गई। एक जब किसी का नाम लेता है तो दूसरा खड़े होकर के उसके अवगुण बताने में जुट जाता है। एक खड़ा हो गया, महाराज की जय हो, हमारी समझ में सबको छोड़कर कौरवपति दुर्योधन से शादी की जाए। सम्राट राजा है, किसी चीज की कमी नहीं है उसके पास। दुर्योधन के साथ शादी रुक्मिणी की जाए। उसकी बात पूरी नहीं हो पाई, तब तक दूसरा खड़ा हो गया, बिल्कुल नहीं, दुर्योधन हमारे तरफ से बिल्कुल नहीं। अरे राजा जरूर है लेकिन घमंडी है, सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ। दुर्योधन को छोड़ो, कोई और देखो। एक जब किसी का नाम लेता है तो दूसरा अवगुण बताने लगता है। सुबह से दोपहर हो गया, फैसला नहीं हो पाया कि रुक्मिणी की शादी कहां की जाए। कहने का मतलब है कि दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे।
किसके साथ किया जाए। बाद में एक बोला, महाराज की जय हो। मैंने बाबा से सुना कि गद्दी नहीं बोले। क्या मैं भी अपने मन में कह सकता हूँ? भीष्म बोले, बिल्कुल बिल्कुल, तुम भी शिकायत पहुंची थी मंजू भैया ने आज फोन आउट। हमारे दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको बराबर बोलने का हक है। बोलो। जवाब दिया, प्रभु मेरी समझ में सबको छोड़कर द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया का नाम आ रहा है। रुक्मिणी की शादी कन्हैया से हो जाए तो कैसी रहेगी? हमारी खुशी से भीष्म गद्दी से उछल पड़े, बेटा तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। यही तो विचार लेना था। हो गया फैसला। नाई और पंडित जी को द्वारिका में भेज दिया जाए। महाराज उग्रसेन को खबर करा दी जाए। कुंदनपुर नरेश महाराज भीष्मक अपनी बेटी का रिश्ता लेके आ रहे हैं। ये बात पूरी नहीं हो पाई, तब तक उनका बड़ा लड़का रुकुम बीच में खड़ा हो गया। पिताजी किसकी बड़ाई करने में लग गए तुम? किसका नाम सुनकर के इतने हर्ष में हो गए तुम? वन वन में गाय चराता रहा, उसके बारे में हमें मालूम है। दही माखन को लूट लूट के खाता रहा, घर में भोजन तक नहीं। हाँ, एक अच्छाई है, बंसी बहुत सुंदर बजाता जाता, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन नहीं, मैं अपनी बहन की शादी कन्हैया से नहीं करूंगी। भीष्म बोले तो कोई बात नहीं,
अभी कोई शादी हो थोड़ी नहीं है, केवल हम लोग आपस में विचार कर रहे हैं। तो तुम बताओ, तुम्हारी बहन की शादी कहां की जाए? रोको कहने लगा, पिताजी हमारी बहन इतनी सुंदर है कि उसके बराबर हमें कोई लड़का नजर नहीं आ रहा। अच्छी बात, अच्छी बात। कोई लड़का नजर नहीं आ रहा, इसका सीधा मतलब है कि तुम्हारी बहन घर में जिंदगी भर यही रहेगी ना, शादी होगी नहीं। सोचो। थोड़ी देर बाद रुक बोला, हाँ पिताजी एक लड़का बढ़िया परिवार है, दौलत से भरा भंडार है, बड़ा अच्छा व्यवहार है और कोई गैर नहीं, अपना रिश्तेदार है। कौन? कहाँ रहता है? क्या नाम है? रुको बोला ना, अरे जानते तो खूब, तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। सोने बाबुल के नरे के रुख में आज समझा ले, तब राजन में ससुराल में, राजन में ससुराल में नजरी हमारी आवे। चंदेरी का रहने वाला